सुबह 4 बजे सुमन ने पति का आखिरी मैसेज चलाया। दुकान बंद करना, पर बच्चे को खराब ब्रेक पर मत जाने देना। फिक्री के कागज कांप रहे थे। गुरु प्यारी साध, संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज अंत में जानेंगे कि 7 महीने से बंद पड़ी साइकिल दुकान उस सुबह क्यों खुली, और क्या एक आवाज दुख को मिटाए बिना भी जीवन की दिशा बदल सकती है। अमृतसर की एक पुरानी कॉलोनी में 52 वर्ष की सुमन अपने पति हरजीत के साथ छोटी साइकिल मरम्मत की दुकान चलाती थी। सड़क दुर्घटना में हरजीत चला गया। दुकान का किराया, घर का खर्च और अधूरे बीमा कागज पीछे रह गए। सुमन ने शटर बंद किया और लोगों से मिलना भी लगभग बंद कर दिया। उस शुक्रवार दोपहर खरीदार आने वाला था। देवर ने कहा, दुकान बेच दो, कर्ज उतर जाएगा। सुमन ने हाँ कर दी, पर खाते की नीली कॉपी नहीं मिली। कॉपी बिना पता नहीं चलता कि कौन सा औजार अपना था, कौन उधार का और किन ग्राहकों के पैसे बाकी थे। तभी पुराने फोन में अपने आप बजने के लिए रखा हुआ वह संदेश सामने आया। संदेश के अंत में हरजीत ने एक नाम लिया, अमन की साइकिल पहले देखना। सुमन चौंक गई। अमन कौन था और 7 महीने बाद भी उसकी साइकिल का हिसाब अधूरा क्यों था? सुमन ने शटर आधा उठाया। भीतर जंग की गंध, धूल में बने चूहे के छोटे निशान और दीवार पर टंगा एक लाल रिफ्लेक्टर था। औजार वैसे ही पड़े थे, मगर कैश बॉक्स खाली था। खरीदार ने 11 बजे तक कागज तैयार रखने को कहा था। काम की मेज के नीचे उसे नीली कॉपी मिली। आखिरी पन्ने पर 5 बच्चों के नाम थे। रकम के सामने पैसे नहीं, छोटे निशान बने थे। ब्रेक, घंटी, रिफ्लेक्टर, सीट। सबसे ऊपर अमन और तारीख वही थी जिस दिन हरजीत दुर्घटना से पहले दुकान से निकला था। सुमन को लगा हर निशान एक अधूरा वादा है। उसने पास की स्कूल चौकीदार कमला को फोन किया। कमला ने बताया कि अमन मजदूर परिवार का 12 साल का बच्चा है। उसकी पुरानी साइकिल की ब्रेक तार हरजीत ने मंगाई थी, पर हादसे के बाद काम रुक गया। बच्चा तब से 3 किलोमीटर पैदल स्कूल जा रहा था। सुमन दुकान खोल दे तो औजार चलाने वाला कोई नहीं था। बेचते तो कर्ज कुछ कम होता, पर अधूरी जिम्मेदारियां दब जाती। उसने कॉपी में लिखे नंबर मिलाए। 2 नंबर बंद थे। एक परिवार दूसरी जगह जा चुका था और एक महिला ने उल्टा पूछा, क्या आप पुराने पैसे भी मांगोगी? सुमन ने कहा, मैं अभी पैसे नहीं मांग रही, मैं सच जान रही हूं। मगर खरीदार ने याद दिलाया कि दोपहर को हस्ताक्षर न हुए तो वह प्रस्ताव वापस ले लेगा। अब सुमन के पास केवल 3 घंटे थे। दुकान की कीमत बचाए या हरजीत के अधूरे हिसाब की गरिमा? सुमन ने बिक्री रद्द नहीं की। उसने पहले उसे 24 घंटे टालने की लिखित विनती की। फिर बैंक से कर्ज का सही बकाया लिया, मकान मालिक से अलग दुकान किराया और घर किराया लिखवाया और हर औजार की तस्वीर खींचकर सूची बनाई। दुख के बीच पहला कदम भावना नहीं, स्पष्ट हिसाब था। संगत जी, अगर ये प्रश्न आपके मन को छू रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेम से जुड़े रहिए। टूटे मन को कभी बड़ी सीख नहीं, एक साफ कागज और भरोसेमंद हाथ चाहिए होता है। पड़ोस की डॉक्टर नवनीत कई सप्ताह से सुमन को कह रही थीं कि नींद न आना, खाना छोड़ देना और लोगों से पूरी तरह कट जाना केवल सहने की परीक्षा नहीं है। उन्होंने समझाया कि सिमरन सहारा है, पर गहरे दुख में भरोसेमंद परिवार, संगत, डॉक्टर या योग्य काउंसलर से बात करना भी जरूरी है। सुमन ने पहली बार मिलने का समय लिया। उसी शाम स्थानीय साइकिल कारीगर जसपाल आया। उसने औजार देखकर कहा कि आधे खराब है और दुकान तुरंत खोलना सुरक्षित नहीं। उसने मुफ्त चमत्कार का वादा नहीं किया। बोला, मैं रविवार को 2 घंटे जांच कर दूंगा, लेकिन मरम्मत की जिम्मेदारी, पुर्जों का हिसाब और ग्राहक की रसीद साफ होगी। राहत मिली ही थी कि नीली कॉपी से एक मुड़ा हुआ बैंक नोट गिरा। उसके साथ हरजीत की लिखावट थी। अमन की ब्रेक तार खरीदी,
मगर पुर्जा दुकान में नहीं था। पैसा गया कहाँ? और क्या सुमन उस आखिरी संदेश को गलत अर्थ दे रही थी? सुमन ने सप्लायर को फोन किया। रिकॉर्ड में ब्रेक तार खरीदी गई थी, लेकिन हरजीत उसे दुकान तक नहीं ला पाया था। दुर्घटना के बाद पुलिस ने उसकी थैली परिवार को दी, पर छोटे पुर्जे का कोई उल्लेख नहीं था। सुमन ने किसी पर चोरी का आरोप नहीं लगाया। उसने रसीद, तारीख और सप्लायर की पुष्टि अलग रख दी। रात को उसने फोन बार बार चलाया। हरजीत की आवाज पर उसकी सांस तेज हो जाती। उसने कमला को बुलाया और पहली बार कहा, दुकान खुली तो उसका खाली स्टूल हर दिन मुझे तोड़ेगा। कमला ने उत्तर नहीं थोपा। दोनों 5 मिनट चुप बैठी। सुमन ने नाम का सिमरन किया। बाहर बिजली चली गई और दुकान अंधेरे में डूब गई। तभी गली से आती सुबह की पहली फीकी रोशनी लाल रिफ्लेक्टर पर पड़ी और छोटी सी चमक दीवार पर ठहर गई। सुमन ने उसे चमत्कार नहीं कहा, वह साधारण रोशनी भी हो सकती थी। उस बिंदु को देखते हुए सत्संग की बात याद आई। प्रेम समय रोकना नहीं, सद्गुण को जीवन में उतारना है। अंधेरा तुरंत नहीं गया, पर अगला कदम साफ हुआ। उसने घोषणा नहीं की कि दुकान हमेशा खुलेगी। उसने बस रविवार को 2 घंटे का सुरक्षित साइकिल जांच शिविर लिखा। तभी देवर ने कागज देखकर कहा, अगर दुकान नहीं बेची तो कर्ज की अगली किस्त कौन देगा? देवर गलत नहीं था। परिवार ने इलाज, अंतिम संस्कार और महीनों के खर्च में मदद की थी। सुमन ने भावुक होकर सबका कर्ज नकारने के बजाय बैंक बकाया, परिवार की मदद और दुकान के संभावित किराए को एक मेज पर रखा। उसने कहा, मुझे 30 दिन दो। पीछे का कमरा किराए पर जाएगा। सामने का हिस्सा सप्ताह में 3 दिन चलेगा। अगर हिसाब न बना तो बिक्री फिर देखेंगे। उसने नियम लिखे, बिना जांच कोई साइकिल सुरक्षित घोषित नहीं होगी। मुफ्त काम केवल तय सहायता कोष से होगा। हर पुर्जे की रसीद बनेगी। किसी बच्चे को दया दिखाकर घटिया पुर्जा नहीं लगाया जाएगा। जसपाल ने कहा, सेवा जिम्मेदारी से अलग हुई तो नुकसान कर सकती है। भाई बहन, अपने किसी दुखी परिचित से केवल यह मत कहिए कि मजबूत बनो। पूछिए, आज कौन सा फोन, कौन सा फॉर्म, कौन सा भोजन या कौन सी मुलाकात मैं तुम्हारे साथ पूरी कर सकता हूँ। यही छोटा सहयोग सेवा बनता है। रविवार को शटर पूरा उठा। भीड़ नहीं लगी। पहले घंटे केवल 3 बच्चे आए। अमन चौथे नंबर पर था, हाथ में नीली साइकिल और घिसा हुआ ब्रेक लीवर। सुमन ने उसे देखकर फोन कसकर पकड़ लिया। जसपाल ने जांच की तो सामने की तार ही नहीं, पिछला पहिया भी ढीला था। मरम्मत शुरू हुई तो अमन की मां ने पुरानी पर्ची दिखाई। उस पर लिखा था, पूरा भुगतान हो चुका, मगर नीली कॉपी में रकम बाकी थी। दोनों कागज अलग कहानी कह रहे थे। क्या हरजीत का हिसाब सचमुच साफ था? सुमन चाहती तो पति की याद बचाने के लिए पर्ची को गलत कह देती। उसने ऐसा नहीं किया। पुराने कार्बन बुक के नंबर मिलाए। पर्ची असली थी, मगर हरजीत ने रकम घर के खर्च में दर्ज करना भूल गया था। पति नेक था, पर हर कागज पूर्ण नहीं था। प्रेम ने गलती छिपाने का अधिकार नहीं दिया। सुमन ने अमन की मां से माफी मांगी, बाकी रकम काटी और नई रसीद दी। फिर नीली कॉपी पर लाल अक्षर में लिखा, पुराना हिसाब सत्यापित। उसने हरजीत को महान साबित करने की जगह उसकी सेवा को ईमानदार व्यवस्था में बदला। अमन की साइकिल तैयार हुई। उसने घंटी बजाई तो सुमन रो पड़ी, लेकिन दुकान से भागी नहीं। उसने कुर्सी पकड़ी, लंबी सांस ली और जसपाल से कहा, मुझे 5 मिनट दो। उन 5 मिनट में उसने सिमरन किया, पानी पिया और कमला को बताया कि दुख फिर तेज हुआ है। मदद मांगना उसकी हार नहीं थी। शिविर के अंत तक 9 साइकिलें जांची गईं। 3 को उसी दिन चलने से रोका गया, क्योंकि पुर्जे उपलब्ध नहीं थे। कुछ बच्चे निराश हुए, पर सुमन ने झूठा भरोसा नहीं दिया। सुरक्षित तारीख लिखी और अभिभावक को समझाया। तभी एक पिता गुस्से में बोला, हरजीत तो उधार कर देता था, तुम नियम क्यों बना रही हो? सुमन के सामने अगली परीक्षा थी। क्या वह लोगों को खुश रखने के लिए वही ढीला हिसाब दोहराएगी जिसने उसे संकट में डाला था? सुमन ने कहा, उधार बंद नहीं होगा, पर अब नाम, रकम, तारीख और सहमति लिखी जाएगी।
सहायता कोष अलग रहेगा। सेवा का अर्थ किसी की गरिमा बचाना है, दुकानदार को अंधेरे में डालना नहीं। पिता नाराज होकर गया, मगर अगले सप्ताह लिखित किस्त योजना लेकर लौटा। संगत जी, प्रेम और सीमा विरोधी नहीं है। अगर इस साखी में आपको अपने घर या काम का कोई अधूरा हिसाब दिख रहा है, तो आज एक बात साफ लिखिए और एक व्यक्ति से शांत होकर बात कीजिए। 30 दिनों में बड़ा लाभ नहीं हुआ। पीछे का कमरा उचित किराए पर मिला, सामने 3 दिन मरम्मत हुई, बाकी समय सुमन बैंक, काउंसलर और घर संभालती। रविवार का दान स्वैच्छिक था। फिर एक शाम अमन की माँ घबरा कर आई। अमन स्कूल से लौटते समय फिसल गया था। चोट हल्की थी, फिर भी सुमन का शरीर कांपने लगा। उसे लगा सब उसकी गलती है। उसने तुरंत जसपाल को बुलाया, साइकिल अलग रखी और परिवार से घटना लिखवाई। जांच में ब्रेक ठीक मिले, सड़क पर नया गड्ढा और बारिश कारण बने। फिर भी सुमन ने घटना छिपाई नहीं। उसने नगर शिकायत दर्ज की और बच्चों को दूसरा सुरक्षित रास्ता बताया। सवाल अब ये था, क्या हर डर उसे फिर शटर गिराने पर मजबूर करेगा? अगले दिन सुमन दुकान पहुंची तो हाथ फिर कांपे। उसने डॉक्टर की बताई सांस की छोटी प्रक्रिया की, कमला को फोन किया और 10 मिनट सिमरन के बाद शटर उठाया। साहस का अर्थ डर न होना नहीं था, डर के साथ सही सहायता और सही प्रक्रिया चुनना था। जसपाल ने हर मरम्मत पर दोहरी जांच शुरू की। अभिभावक को ब्रेक, टायर और रिफ्लेक्टर की सूची मिली। शिकायत के बाद गड्ढे पर निशान और फिर मरम्मत हुई। ये कई लोगों की जिम्मेदार कोशिश थी। सुमन ने हरजीत का स्टूल हटाया नहीं, लेकिन उसे पूजा की वस्तु भी नहीं बनाया। उस पर हिसाब की नई रसीद किताब रखी। पुराने फोन का संदेश रोज सुनना बंद किया। उसकी एक सुरक्षित प्रति रखी और बाकी समय वर्तमान ग्राहकों की आवाज़ सुनने लगी। 30वें दिन खरीदार फिर आया। बिक्री से कर्ज तुरंत उतर सकता था। सुमन ने नया हिसाब दिखाया। किराया चल रहा था, मरम्मत सीमित थी, कर्ज की किस्त तय थी और उसके स्वास्थ्य सहयोग की योजना बनी थी। उसने दुकान हमेशा न बेचने की कसम नहीं खाई, बस कहा, अभी यह निर्णय डर नहीं, आंकड़े करेंगे। खरीदार चला गया। उसी समय अमन अपनी साइकिल से उतरा और लाल रिफ्लेक्टर मेज पर रखकर बोला, आंटी, ये पुराना है, अब इसे किसे देंगे? सुमन ने रिफ्लेक्टर उठाया। उसका जवाब ही उस आखिरी वॉइस मैसेज का पूरा अर्थ था। सुमन ने रिफ्लेक्टर किसी चमत्कारी निशानी की तरह नहीं रखा। उसने उसे जांच बोर्ड पर लगाया और नीचे हाथ से लिखा, पहले ब्रेक, फिर रास्ता। अमन से बोली, इसे अगली जरूरतमंद साइकिल पर लगाएंगे। हरजीत की याद एक बंद कमरे से निकलकर जिम्मेदार सेवा बन गई। संगत जी, सुमन ने दुकान इसलिए नहीं खोली कि आखिरी संदेश ने पति को लौटा दिया। उसने दुकान इसलिए खोली क्योंकि आवाज ने उसे याद दिलाया कि प्रेम का सबसे सच्चा रूप जीवन की रक्षा, साफ हिसाब, मदद स्वीकार करना और दुख के बीच धीरे धीरे वर्तमान में लौटना है। गहरा शोक दिन, महीना या कैलेंडर देखकर खत्म नहीं होता। सिमरन और अरदास हृदय को सहारा देते हैं और साथ ही भरोसेमंद परिवार, संगत, डॉक्टर या योग्य काउंसलर से बात करना भी समझदारी है। किसी को अकेले सहने के लिए मजबूर मत कीजिए। बताइए, किसी प्रियजन की कौन सी अच्छी आदत को आप सेवा या जिम्मेदारी में बदल सकते हैं? चैनल से जुड़िए ताकि ऐसी मौलिक साखियां कृपा के साथ व्यवहारिक साहस भी दिखाती रहें। मालिक हमें यादों में प्रेम, निर्णयों में सत्य, दुख में सहारा स्वीकार करने की विनम्रता और सेवा में जिम्मेदारी दे। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।